हेलो स्टूडेंट, आई एम मिजाज रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में कक्षा 8 का अध्याय 5 संख्याओं के साथ खेलना, इस अध्याय का एग्जाम पैटर्न का सभी सवाल हल किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना इस चैप्टर का नाम है। इससे चैप्टर में यह पता चलता है, ये पढ़ने को मिलेगा कि संख्या के बारे में जो है हमको जानकारी इस पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आता है, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसका पहला पॉइंट है व्यापक रूप का मतलब। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है व्यापक रूप, वर्ड ही आ रहा है व्यापक, और दूसरा वर्ड आएगा वो है सामान्य। दो रूप के बारे में जानना है, व्यापक रूप और सामान्य रूप। तो व्यापक रूप किसको कहते हैं यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जब किसी संख्या को विस्तृत, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है फैलाव होता है, ठीक है। विस्तृत या एक्सपेंडेड रूप में लिखा जाता है तो उसे व्यापक रूप कहते हैं। मतलब जब किसी संख्या को विस्तृत मतलब फैला के लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं। व्यापक रूप का जस्ट उल्टा होता है सामान्य रूप। जैसे जब किसी विस्तृत संख्या मतलब फैलाया हुआ संख्या को जोड़कर जोड़कर लिखा जाता है तो उसे सामान्य रूप कहते हैं। एक का मतलब फैला के और दूसरा क्या हुआ, जोड़कर, ठीक है। निम्न संख्याओं का व्यापक रूप लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे निम्न संख्याओं का सामान्य रूप लिखिए। दोनों का एग्जाम्पल के तहत जो है हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे। तो व्यापक रूप का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है 39। 39 का व्यापक रूप लिखना है। तो यहाँ पर जो है पहला होता है इकाई और दूसरा होता है दहाई। तो ये तीन जो है ये दहाई का स्थान पे है और 9 जो है इकाई का स्थान पे। तो ये तीन जो है तो हम क्या करेंगे, दहाई दहाई का स्थान पे कौन है उसको इंटू में लिख देंगे। कौन है, 3 है। तो 3 दहाई हो गया मतलब 30। और इकाई, इकाई को क्या बोलते हैं, 1। अब यहाँ पर इंटू होगा कौन, इकाई का स्थान पे है कौन, 9, ठीक है। दूसरा सवाल जो है ये 50 है। 50 का दहाई का स्थान पे कौन है, 5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10। 10 मतलब दहाई के स्थान पे है कौन, 5, तो 5 को लिख देंगे। और प्लस इकाई, इकाई का स्थान पे है कौन, 0, तो वही 0 जो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोला जाता है। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं, 405 है। 405 मतलब 400 के स्थान पे है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे, फिर इंटू देंगे, कौन है 100 के स्थान पर 4, तो वो 4 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हो गया। उसके बाद दहाई, दहाई को हम 10 लिखेंगे, दहाई का स्थान पे है कौन, 0, तो 0 से इसको गुना करेंगे। प्लस फिर इकाई, इकाई के लिए 1 और इकाई का स्थान पे है कौन, 5, वो 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, ए जो है वो 100 के स्थान पे है तो डायरेक्ट पहले 100 लिखेंगे, उसके बाद ए से वो उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। प्लस फिर यहाँ पर बी जो है दहाई के स्थान पे, सबसे पहले दहाई लिखेंगे, उसके बाद बी जो है उसको बी से क्या इंटू कर देंगे। प्लस फिर इकाई, इकाई के लिए 1 आता है और इकाई के स्थान पर है कौन, सी है, तो वो सी जो है यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है। उसके बाद BCA, यहाँ भी देखेंगे तो एक इकाई है, उसके बाद दहाई है, उसके बाद सैकड़ा, मतलब 100 के स्थान पर बी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला 100 लिखेंगे, उसके बाद गुना देंगे, बी मेरा 100 के स्थान पर है, फिर प्लस देंगे, उसके बाद फिर दहाई, दहाई के स्थान पे कौन है, सी है, तो सबसे पहले दहाई के लिए 10 लिखेंगे, उसके बाद सी मेरा दहाई के स्थान पे है, और इकाई के लिए फिर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर ए जो है वो इकाई के स्थान पे है। तो यही होता है मेरा व्यापक रूप। अब दूसरा हम लोग देखेंगे सामान्य रूप। अब यहाँ पर क्या है, सामान्य रूप। सामान्य का मतलब क्या होता है, उसको मिलाकर जोड़कर लिख देना। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे
तो 10 जो है 0 से गुना हुआ है और फिर उसमें 0 को जोड़ देंगे, मतलब दहाई भी 0 हो जाएगा और इकाई भी 0, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो 100 है वो 5, मतलब 5 जो है 100 के स्थान पे है, मतलब 5 100 हो जाएगा तो 5 हो गया। उसके बाद दहाई, दहाई के स्थान पे कौन, 10 0 से गुना होगा तो 10 0 हो जाएगा। उसके बाद इकाई का स्थान पे 2 है, मतलब डायरेक्ट इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो 502 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 100 के स्थान पर d है, मतलब d है तो d हम लिखेंगे, सबसे पहला d हो गया। उसके बाद दहाई के स्थान पे कौन है, e है, तो वो e लिख देंगे यहाँ पर, और f यहाँ पर है वो इकाई के स्थान पर, वो मेरा f हो गया। इसी को बोला जाता है सामान्य रूप। एक हो गया व्यापक रूप जिसमें फैला के क्वेश्चन को लिखा जाता है, और दूसरा है सामान्य रूप, इसमें जोड़ के क्वेश्चन लिखा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, विभाज्यता की जांच। अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो है मेन टॉपिक ये सब होता है, विभाज्यता की जांच, ये मेन टॉपिक है। अब यहाँ पर जो है हमको बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से पहला टॉपिक है 2 से विभाज्यता। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि 2 से विभाज्यता मतलब 2 जो है कौन कौन सा संख्या को भाग देगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8, इकाई अंक का बात हो रहा है, सिर्फ इकाई अंक का बात हो रहा है, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब यहाँ पर बोल रहा है कोई भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अगर इनमें से कोई अगर इकाई का अंक होता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई भी संख्या अगर हम 1 लेते हैं और इकाई के स्थान पे अगर 0 डाल दे, यहाँ पर 1 के जगह में कोई भी अंक होगा, अगर इकाई अंक अगर 0 है तो 2 का पहाड़ा में वो आएगा, 2 पचे 10, हर हाल में 2 जो है उसको भाग देगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 है, इकाई अंक में भी हम 2 लिख देंगे, तो 2 का पहाड़ा में जो है 32 कितना बार में आता है, 16 में, ऐसे भी बोल सकते हैं 2 एका 2, 1 आया 12, अब 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई भी इकाई अंक हम 4 रखें, कोई भी संख्या रख सकते हैं, इकाई के अंक में अगर 4 होता है, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, अगर 4 अगर हम रखते हैं तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 होगा, तो 3 में से 2 तो 1 आएगा, 4 उतार देंगे 14 होगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। मतलब ये है कि ये अगर इकाई अंक में ये वर्ड अगर होता है, जैसे 0 2 4 6 8 अगर ये होता है, चाहे कितनो बड़ा संख्या हो, 2 उसको जो है भाग दे देगा। जैसे अगर हम बात करें 2 3 5 6, इकाई के स्थान पे हम 8 रख दे रहे हैं, ठीक है, इकाई के स्थान पर 8 रख देंगे। अगर 2 से काटना है या फिर भाग देना है, दोनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आता है, यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आएगा, 1 देंगे 15 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, इसको देंगे 2 अठी 16 होगा, 2 चौके 8, मतलब हर हाल में भाग चला जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी सम संख्या रहेगा तो वो 2 से भाग चला जाएगा, तो सम संख्या में या तो 0 2 4 6 8 यही सब आता है इकाई अंक पे, तो वो 2 से भाग चला जाएगा। तो ये है 2 से विभाज्यता की जांच। अगला देखते हैं दूसरा, 3 से विभाज्यता। इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन दे दिया है, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई संख्या है 1 2, अब यहाँ पर जो है सभी संख्या, यहाँ पर संख्या है कौन, एक 1 है और एक 2 है, तो इस संख्या का योग करेंगे तो 1 और 2 का योग कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है। तो 3 जो है इस 3 का पहाड़ा में एक बार में ही आ जाएगा, जैसे 3 एका 3, मतलब कहने का मतलब जो है 3 का पहाड़ा में इसका योग जो है जुटकर 3 से अगर भाग चला जाता है तो 12 3 से कट जाएगा। जैसे 3 से 12 का अगर भाग देंगे तो 3 चौके का हो जाएगा 12, आसानी से हम लोग जो है भेज सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 1
3 5 5 3 8 और 1 9। अब यहाँ पर 135 है, 135 को हमको देखना है कि 3 से ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नियम जो बोल रहा है वो नियम से पहले चलेंगे, तो अंकों का योग करेंगे। तो सबसे पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 3 है और तीसरा अंक 5 है। सबको जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 4 और 5 9, तो 9 3 से ये 9 भाग जाता है ना, जाता है, 3 तिया 9 होता है। मतलब इसके अंकों का योग इस 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। मतलब 3 से 135 को भी अगर भाग हम दें तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 1 आएगा, 5 उतार देंगे, 3 पचे 15। मतलब जो है 3 का पहाड़ा में 135 भाग चला जाएगा, मतलब 3 से भाग चला जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, तीसरा, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता नियम देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य होगा। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई और दहाई दोनों से जो संख्या बनता है वो अगर 4 से भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से भाग चला जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 1 और 4 ले लेते हैं, 1 और 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 8। यहाँ पर जो आखिरी का 2 अंक है इकाई और दहाई अंक वो 48 है। 48 जो है 4 का पहाड़ा में आ जाता है। तो इसको सबसे पहले हम भाग दे के देखेंगे। अगर 4 से 48 भाग चला जाता है तो 4 का पहाड़ा में 4 एक का 4 होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 8 उतार देंगे, 4 दूना 8। मतलब इकाई और दहाई से बनने वाला संख्या जो है 48 वो 4 से भाग चला जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4 से जब 31 48 को जब भाग दिया जाएगा तो वो पूरी तरह से जाएगा। जैसे देख लेते हैं, 4 का पहाड़ा 4 सते 28 होता है, 4 सते 28 हो गया, 31 में 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। उसके बाद फिर 4 उतार देते हैं, 4 सते फिर 28 होगा तो 4 अठे 32, 4 अठे 32 होगा, 32 तो 34 में 32 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 28 को उतार देंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या का अगर इकाई और दहाई अंक जो है वो 4 से अगर भाग चला जाता है तो ये संख्या कितनों ही बड़ी क्यों ना हो वो 4 से भाग चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 1 6 5 और यहाँ पर एक जो है संख्या डाल दे रहे हैं 16। 16 जो है 4 से तो कटता है और इकाई और दहाई से भी मिलके बना है 16। अब इसको चेक करते हैं कि ये 4 से भाग जाता है या फिर नहीं। तो 4 से भाग देंगे 21 65 और 16 को। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे 20 होगा, 21 में से 20 घटाएंगे 1 आएगा, 6 उतार देंगे, 4 चौके 16 होगा। अब यहाँ पर जो है 16 में 16 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 5 उतार देंगे। जैसा ही 5 उतरेगा 4 का पहाड़ा में 4 एक का 4 होगा, उसके बाद 1 बचेगा, 1 फिर उतर जाएगा, 4 दूना 8 होगा, 11 में 8 घटाएंगे 3 बचेगा, ये 6 को उतार देंगे और 4 नवा 36। मतलब जो है ये भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर नियम क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या का इकाई और दहाई से जो है जो बना हुआ संख्या अगर 4 से भाग चला जाता है तो वह कितनों ही बड़ा संख्या क्यों ना हो वो 4 से विभाज्य होगा तो होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं इसका, चौथा, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का मतलब जो है 5 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। मतलब कोई भी संख्या को अगर 5 से भाग देना है तो उसका इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, एक 0 होना ही चाहिए या फिर एक 5 होना चाहिए। ये सबसे आसान है, एग्जाम्पल के तहत हम समझ सकते हैं। जैसे 20 है, 20 का इकाई अंक तो 0 है, मतलब इसको 5 से भाग दिया जाए तो 5 चौका 20 आराम से चला जाएगा। या फिर अगर 25 कर दे तो यहाँ पर तो इकाई अंक 5 है, मतलब 5 से अगर भाग देंगे तो 5 पचे 25 आसानी से चला जाएगा। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, अगर हम 2 ले ले और यहाँ पर फिर
1 2 फिर 5 ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। तो जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 पर हम 5 दूना 10 होगा, यहाँ पर 2 उतर जाएगा, नीचे 2 ऊपर 5 उतरेगा, 25 होगा, 5 पचे 25, तो यहाँ पर कट जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 और 5 अगर है तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक संख्या 5। यहाँ पर बोल रहा है 6 से विभाज्यता, मतलब कौन कौन सा संख्या 6 से विभाज्य होगा। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए या हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 2 का जो नियम है उसको भी पूरी तरह से फॉलो करे और 3 का जो नियम है विभाज्यता का उसको भी फॉलो करे। अगर दोनों का नियम पूरी तरह से लागू होता है और अगर 2 और 3 वो संख्या 2 और 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 6 से वह संख्या पूरी तरह विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल के तहत हम समझ सकते हैं, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या नियम चाहिए, या तो सम संख्या चाहिए या फिर 0 2 4 6 8 ये इकाई के स्थान पर होना चाहिए, ये पहला नियम कहता है। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग ये जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ये दोनों नियम फॉलो होता है अगर कोई संख्या में तो वो 6 से पूरी तरह विभाज्य होगा। जैसे अगर एग्जांपल में हम लिख लेते हैं 12, सबसे पहला 12 2 से विभाजित होगा कि नहीं, इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ है कि नहीं, 2 है, मतलब यह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 का नियम इस पे लागू होगा, तो अंकों का योग जोड़ेंगे तो 1 और दूसरा संख्या कितना है, पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जो कि 3 से ये तो भाग चला जाएगा। मतलब ये जो 12 है इस पे 2 का नियम भी लागू हो रहा है और 3 का नियम भी लागू हो रहा है। कहने का मतलब अगर इस 12 को 6 का पहाड़ा में जो भेजा जाए तो 6 दूना 12 आराम से चला जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, इसके जगह में और भी दूसरा एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 24 ले लेते हैं अभी, ठीक है, 24। अब यहाँ पर 2 का नियम लागू होता है कि नहीं, या 2 से 24 भाग जाता है कि नहीं वो देखेंगे। इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, मतलब ये 2 से कंफर्म भाग जाएगा। अब यहाँ पर 3 वाला नियम लगा के देखते हैं, 24 है, 24 में अंकों का योग करेंगे तो 2 पहला अंक है और दूसरा 4 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये कहने का मतलब ये 2 24 जो है वो 2 और 3 दोनों का नियम को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर 6 का पहाड़ा में इस 24 को अगर भाग दिया जाए तो 6 चौका 24, मतलब 6 से पूरी तरह ये क्या होगा, विभाज्य होगा। तो कहने से यहाँ पर निष्कर्ष निकला, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से अगर भाग जाता है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह भाग जो है जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक संख्या 7 से विभाज्यता, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करे, फिर शेष संख्या से अंतिम संख्या या अंतिम अंक को घटाए। अगर अंतर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। यहाँ पर जो है पढ़ने से जो है थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टूडेंट को, उसी को क्लियर करना है। दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करे, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ होगा उसका जो है अंतिम अंक होगा उसको हम दोगुना करेंगे, ठीक है, फिर शेष संख्या, फिर जो बाकी संख्या उस संख्या में बचा होगा उसको संख्या से अंतिम अंक को घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे। अगर अंतर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई संख्या लेते हैं जैसे 336 है। अब ये संख्या 7 से विभाज्य है या फिर नहीं है, ये हमको चेक करना है। सबसे पहले कुछ नियम इसके बारे में जानते हैं। तो नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करना है। अंतिम अंक है कौन, 6 है, अंतिम अंक कौन है, 6, ठीक है, अंतिम अंक 6 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, आराम से समझते चलिए। फिर शेष संख्या, अब इसका जो है अंतिम अंक का 2 गुना करने के बाद शेष कौन बच रहा है, 33 बच रहा है, ठीक है, कौन बच रहा है, 33।
शेष संख्या से अंतिम अंक को घटाए। अब अंतिम अंक को 2 गुना किए कितना आया, 12 आया। ठीक है, यही संख्या को इसमें क्या करना है, जो शेष संख्या में उसमें घटा देना है। तो 33 में 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएं 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 21। जो संख्या बचता है, अगर अंतर मतलब जो घटा के लाए वो अगर 7 से विभाज्य अगर है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। तो अगर इसको 7 से विभाज्य किया जाए तो 7 तिया 21, मतलब जो अंतर आया, जो शेष आया वो 7 का पहाड़ा में आता है। इसका मतलब इसको अगर 7 से विभाजित किया जाए 3 3 6 को, तो 7 का पहाड़ा में 7 चौके 28 होता है। ठीक है, 28। अब यहाँ पर 33 में 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33। 33 में हमको 28 घटाना है, यहां में से 13 में अगर हम 8 घटाएंगे तो 5 आएगा। उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 में 2 मतलब 5 आया, हम 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 को हम उतार देंगे तो 7 अट्ठी 56। तो कहने का मतलब है अगर शेष अगर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूरी तरह से जो है 7 से विभाजित होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 7वां। ठीक है, 8 से विभाज्यता। अब 8 से विभाज्यता क्या बोलता है वो समझते हैं। यहां पर बोल रहा है जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो, या किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बोल रहा है कि जब किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक जो है वो 8 से कटना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, या अगर संख्या का 3 अंक अंतिम का अगर शून्य होगा तो वो 8 से विभाज्य होगा। जैसे शून्य वाला एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। जैसे अगर हम 1 लिख के अगर 3 को 0 डाल दे तो यहाँ पर तो शून्य की संख्या 3 है, मतलब 8 से अगर इसको विभाजित किया जाए तो पूरी तरह से हो जाएगा। जैसे 8 का पढ़ा 8, तो 8 का 8 हुआ, 8 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 का 8 होगा, 2 बच जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 8 दूना 16 होगा। उसके बाद फिर यहाँ 20 में से 16 घटाएंगे 4 बचेगा, उसके बाद 0, तो 8 बचे 40 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है 3 अगर शून्य है अंतिम का संख्या तो 8 से चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। यहाँ पर जैसे 2000 है, यहाँ पर 1 के बाद अभी 2 कर दी है, लेकिन अंतिम का जो 3 अंक हम शून्य ही रखे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 8 के पहाड़ा में 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद 20 में से 16 घटाएंगे 4 आएगा, एक 0, 8 पचे 40 हो जाएगा। उसके बाद एक 0 उतर जाएगा, 8 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब है कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर शून्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। इसका दूसरा भी देख लेते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम ले, जैसे संख्या ले लेते हैं 24344। अब यहाँ पर अंतिम का 3 अंक को भाग करके देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित है या फिर नहीं। अगर हम 8 से विभाजित करेंगे 3 4 4 को, तो 8 का पहाड़ा में 8 चौके 32 होता है, 8 चौके 32, 34 में तो 32 घटा देंगे 2 बचेगा, 4 को उतार देंगे, 8 तिया 24। अगर यहाँ पर देखने से 8 जो है अंतिम 3 अंक को भाग दे रहा है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या आगे अगर होगा उसको पूरा 8 से जो है विभाजित किया जाए तो पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 4 3 फिर 4 4, इसको जब हम भाग देंगे तो 8 तिया 24, पहला खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 उतरेगा। उसके बाद यहाँ पर डबल संख्या हमको लेना है, तो डबल संख्या में सबसे पहला 4 उतर जाएगा तो हम एक 0 देंगे। ठीक है, डबल संख्या नहीं उतारते हैं, डबल संख्या उतारने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो है 0 डालेंगे। फिर 8 का पहाड़ा में 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 होगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद फिर 4 उतर जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 8 से वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 नियम यहाँ पर है। अगर कोई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी तरह से विभाज्य संख्या होगा, और अगर अंतिम का 3 अंक शून्य होगा तो भी वो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगा। अगला टॉपिक देखते हैं
अगला टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 8 है 9 से विभाज्यता। ठीक है, 9 से विभाज्यता मतलब कौन सा संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर नियम देखते हैं, जब किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब है जब किसी संख्या अंकों को जोड़ा जाएगा तो जितना आएगा अगर वो 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं, जैसे अगर कोई संख्या है 1 है 2 है 3 है, 3 2 5 6, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अंकों का योग करेंगे तो 1 2 3 प्लस फिर 3 सबको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 3 कितना हो जाता है 9, मतलब ये 9 से पूरी तरह कट जाता है। तो अगर इस संख्या को अगर 9 से विभाज्य किया जाए तो ये पूरी तरह से जो है 9 से चला जाएगा। जैसे 9 एक का 9 होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 उतार देंगे, 9 का पहाड़ा में 9 तिया 27 होता है। अगर 33 में से 27 का अगर बात करें कितना आएगा 6 बच जाएगा, वही 6 उसके बाद 3 उतार देंगे, 9 सत्ते 63 जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पर निकल रहा है कि जब किसी संख्या के अंक जोड़ा जाए अगर अगर वो 9 से विभाज्य अगर हो जाता है तो कितनों ही बड़ा संख्या क्यों ना हो वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक संख्या 8 क्या बोल रहा है 10 से विभाज्यता। मतलब यहाँ जो है 10 से कौन कौन सा संख्या भाग जाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, ठीक है, यहाँ पर एक सिग्नल दे दिया 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या अगर हम ले और उसका इकाई अंक अगर 0 होगा तो जब उसको 10 से भाग दिया जाएगा तो भाग चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा भी समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 250 है, इसमें इकाई अंक क्या है 0 है, अगर इसको 10 से भाग दिया जाए तो 10 का पहाड़ा में 2 बार में 20 आता है, 5 बच जाएगा, एक 0 उतरेगा, 10 का पहाड़ा में 5 बार में 10 बचे 50 होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 होता है तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं 9वां, बोल रहा है 11 से विभाज्यता। मतलब कौन कौन सा संख्या जो है 11 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यदि किसी संख्या के सभी सम स्थान, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान, ठीक है, विषम यहाँ पर विषम है, विषम स्थान यहाँ पर जो है स्थान है, स्थान वाले अंकों का योग का अंतर अगर 0 या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन 2 दे दिया है कि सम स्थान और विषम स्थान। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक संख्या एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं 3 7 8 4, ये एक संख्या है। अब इसमें सम स्थान किसको बोलते हैं और विषम स्थान किसको बोलते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इस संख्या में एक, ये पहला वाला को 1 मानते हैं, दूसरा को 2, तीसरा को 3 और लास्ट वाला को 4 मानते हैं। तो जो 2 और 4 जो सम संख्या है वो सम स्थान कहलाता है। जैसे 7 और 4 ये सम स्थान है, क्या है कि इसका जो काउंटिंग में ये सम संख्या आया है, और जिसका काउंटिंग में जैसे ये 1 है और यहाँ पर 3 है, एक विषम संख्या है तो ये कहलाता है विषम स्थान। तो पहले हम सम स्थान को जोड़ते हैं, सम स्थान, सम स्थान वाली संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो सम स्थान में कितना है 7 है और दूसरा में क्या है 4 है, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना होता है 11 होता है। तो सम स्थान वाला संख्या का योग कितना आया 11 आया। उसी तरह विषम स्थान को जोड़ते हैं, विषम विषम स्थान, विषम स्थान पे कौन कौन सा संख्या है, एक एक 3 है और दूसरा कितना है 8, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा 11। जब इन लोग का अंतर निकलेगा, अंतर, तो अंतर कितना है 11 में 11 घट के कितना आ जाएगा 0। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि सम स्थान वाला संख्या और विषम स्थान वाला संख्या दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो जो दिया हुआ संख्या है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर करके देखते हैं 3 7 8 4, यहाँ पर 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 33 होगा,
37 में से 33 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 उतार देंगे। 11 का पहाड़ा में 4 बार पढ़ेंगे तो 44 आएगा, 44। और 48 में से 44 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 4 वो 4 उतर जाएगा। 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 44 हो जाएगा और कट के पूरी तरह से 0 आएगा। मतलब 11 जो है दिया हुआ संख्या को पूरी तरह से भाग दे देगा। यहाँ पर एग्जाम्पल संख्या एक और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी संख्या अगर हम लोग लेते हैं जैसे 5 4 3 2 2 4 5 5, ये थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं। अब ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा उसको हम लोग को है चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सम स्थान है और कौन विषम स्थान वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पर जो है काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये सम स्थान है, ये सम स्थान, ये वाला और ये वाला। जहां पर टिक है वो क्या है, सम स्थान है, क्या है कि वो सम संख्या काउंटिंग पे आया है, सम स्थान। अब इनको इनका जो है योग निकालेंगे तो पहला सम स्थान पे 4 है, दूसरा सम स्थान पे 2 है, तीसरा में 4 है और लास्ट में मेरा क्या है 5। सबको अगर हम लोग जोड़ दे तो 4 और 2 6, 6 4 10 और 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा। विषम स्थान उसके बाद देखेंगे विषम स्थान पे कौन कौन सा संख्या है। विषम स्थान पे संख्या है, एक मेरा 5 है, वो 5 है। उसके बाद दूसरा क्या है 3 है, उसके बाद तीसरा क्या है 2 है और उसके बाद लास्ट वाला क्या है और 5 है। सबको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। जब इनका अंतर निकाला जाएगा अंतर, तो यहाँ पर कितना आएगा तो 15 में से 15 घट जाएगा। अंतर का मतलब क्या है, उसको घटा देंगे। तो पहला सम संख्या विषम संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 0। तो जब घटाने से 0 आए, अंतर 0 आता है या फिर 11, यहाँ पर 11 आता, 22 आता, उसके बाद 33 आता है, कुछ भी ऐसा संख्या आएगा तो ये जो दिया हुआ संख्या है वो पूरी तरह से 11 से भाग चला जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। जैसे 11 से अगर हम लोग भाग दे 5 4 3 2 2 फिर 4 5 5 को, तो यहाँ पर जो है 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 हो जाएगा। घटा के देखते हैं 4 में 4, यहाँ पर जो है 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 उतार देंगे। 11 9 99 होता है, 99 घटा देंगे यहाँ पर 103 में, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में 9 घटाएंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 9 में 9 तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद क्या आएगा 42 आ जाएगा, 2 उतार के 42 हो जाएगा। उसके बाद 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 11 तिया 33 होगा। उसके बाद घटाते हैं तो 12, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं, एक पैंचा देने के बाद यहाँ पर 3 बचा, 3 में 3 घटा के 0। उसके बाद कौन उतरेगा, अगला 2 उतर जाएगा। 11 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 11 8 88 होगा। घटा देंगे तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर एक पैंचा दे दिया तो 8, 8 में 8 घटा के 0 आएगा। अगला कौन उतरेगा, यहाँ पर 4 है तो 4 उतार देंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद 5 उतार देना है। अब यहाँ पर तो 11 के पहाड़ा 5 आता नहीं है तो डबल संख्या फिर एक 5 उतरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 0 देंगे और 11 25 55 कर देना है। तो यहाँ पर जो है साफ पता चल गया कि कोई भी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान का अंतर अगर 0 आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, जब उसको 11 से भाग दिया जाएगा तो आंसर जो है पूरी तरह से आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, पूरी तरह से 11 जो है विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है 2 से लेके 11 तक जो है टोटल जो है विभाज्यता का जो नियम का जो है जांच कर लिए हैं। अब इससे आगे जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 2 अंकों की संख्या x और y है का व्यापक रूप होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, 10x माइनस वाई, 10y प्लस x और 10x प्लस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो संख्या पहले हमको क्या मिला है, संख्या मिला है एक्स वाई। ये पहला वाला इकाई होता है और दूसरा वाला दहाई। ये मेरा क्या है इकाई है और दूसरा क्या है दहाई है। तो यहाँ पर जो दहाई है वो कितना से गुना होता है 10 से, तो यहाँ पर x हो गया। और इकाई कितना से गुना होता है, वो होता है 1 से, तो इकाई मेरा कौन है y है। जब इसको हल करेंगे तो 10x होगा, बीच में प्लस आएगा और 1 और y गुना होगा तो y। तो ये जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है
तीन अंकों की संख्या एबीसी है, उसका व्यापक रूप हमको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे। संख्या कितना दिया है? ए बी सी दिया है। अब यहां पर देखेंगे तो सी मेरा इकाई स्थान पे आ रहा है, उसके बाद बी मेरा दहाई स्थान पे आ रहा है, और ए मेरा सैकड़ा, ठीक है, 100 के स्थान पे आ रहा है सैकड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 100 के स्थान पर कौन आ रहा है? ए, वो ए डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस दहाई के स्थान पे कौन आ रहा है? बी, वो भी डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या है? इकाई के स्थान पर कौन आ रहा है? सी। तो ये जो ऑप्शन होगा वही मेरा क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या, क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है, मतलब किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या सदैव निम्न में से विभाजित होगा। चार ऑप्शन देखेंगे, 3, 6, 18 और 27। बोल रहा है यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है, जब उसको संख्या को जब जोड़ा जाता है तो वो 9 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या और इनमें से कौन सा संख्या से विभाजित होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 18 एक संख्या है, इसका जो है अंकों का योग जब जोड़ा जाएगा तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। अब ये संख्या 9 से अगर विभाजित है तो ये जो इसका अंकों का योग जो 9 आया है वो 3 से कितना होगा? विभाजित हो जाएगा। तो वही 3 यहाँ पर जो है मेरा ऑप्शन में है, वही 3 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यदि 4a प्लस b3 या 3b बराबर अगर 11 है तो ए और बी के मान क्रमशः होंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर एक समीकरण दे दिया है 4a प्लस 3b भी इसको लिख सकते हैं या b3 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मान को जोड़ने से कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। अगर हम ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर अगर 3 रखते हैं तो क्या 11 आ पाता है कि नहीं, वो देखना है। अगर ए के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो ये 4 2 से गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक स्थान पे 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे और 3 बी के स्थान पर 3 रख के देखते हैं तो 4 दूना 8 होता है और 3 तिया 9 होता है। अब यहाँ पर 8 और 9 तो यहाँ पर 11 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं। अगर हम ए के स्थान पे 2 रखते हैं, मतलब गुना में 2 होगा, उसके बाद बी के स्थान पर कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। जब इसको जोड़ा जाएगा तो 4 दूना 8, 8 और यहाँ पर 8 हो गया और 3 एक का 3, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, बिल्कुल बराबर हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की एक संख्या, कितना है? 3, 9 और एक बी दिया है जो 5 से विभाजित है। यहाँ पर जो है बी एक मिसिंग संख्या है और बोल रहा है कि वो 5 से भाग चला जाता है। तो बी के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा? चार ऑप्शन देखेंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ था 5 का विभाज्यता नियम में कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 होगा तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 का नियम क्या बोलता है कि अगर 0 होगा इकाई अंक या फिर 5 होगा तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 5 तो कहीं है नहीं, 0 है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। यदि एक संख्या दिया हुआ है 23, 4 और यहाँ पर एक x दिया हुआ है, संख्या 6 से विभाज्य है। अब ये संख्या जो है वो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। चार ऑप्शन देखेंगे, 3 होगा, 6 होगा, उसके बाद 9 होगा और 5 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 दो नियम को फॉलो करवाता है। पहला ये 2 का और दूसरा 3 का। तो दो नियम जो है 2 से विभाज्य होने के लिए हमको इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए? एक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अगर ये सब होता है तभी वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। और अगर 3 में क्या है? अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से अगर पूरी तरह से भाग चला जाता है तो यह संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एक 5, एक 9, एक 6 और एक 3। तो यहाँ पर जो है 3 संख्या जो है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा,
ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इनमें से तीनों में से कोई एक ऑप्शन अगर हम लास्ट में x की जगह लिख देते हैं तो वो 2 से तो कटेगा ही नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 6 से तो नहीं ही कटेगा। तो उसके मतलब एक ऑप्शन दिख रहा है 6, इसका जांच कर लेते हैं। संख्या कितना है, 2 है, 3 है, 4 और यहाँ अगर 6 मान लेते हैं, क्या ये 2 से भाग जाता है या नहीं जाता है वो देख लेते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार में 2 आता है, 3 उतार देंगे, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 उतार देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर 6 उतार देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, मतलब जो है 2 से पूरी तरह भाग जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर 3 से देख लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या दिया कितना है, 2, 3, 4 और 6 लेते हैं। सबसे पहले अंकों का योग देखेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना होता है, अंकों का योग 15 होता है। क्या ये 3 से कटता है, 3 पचे 15, हाँ 3 से भाग चला जाता है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है उसका आखिरी अंक हम 6 रखेंगे और वो 6 से विभाज्य होगा। उसका भी हम लोग जांच कर सकते हैं। जैसे 6 से हम भाग देंगे 23 46 को, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 तिया 18 होगा, 23 में से 18 घटाएंगे तो एक पैंचा देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 8 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ दो एक होगा, यहाँ एक में एक कुछ भी नहीं बचेगा, 4 उतार देंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6वें 9 54 होता है, 6वें 9 54 हो गया, कट के कुछ भी नहीं बचा, 6 उतार देंगे, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या एक दिया हुआ है, इसमें भी मिसिंग संख्या है, 6 से विभाज्य है, या यहाँ सेम क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा संख्या अलट पलट है। तो ये जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है, तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, 4 दिया, 1 2 4 और 6 दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले 6 का नियम में 2 नियम फॉलो होता है, 2 और 3, तो हम देखेंगे दोनों को जांच करके कि क्या होगा। अब अंतिम का संख्या, यहाँ पर संख्या में क्या दिया हुआ है, 32x और 4 दिया है। अंतिम का संख्या एक सम संख्या, मतलब 2 का नियम तो यहाँ हर हाल में लग जाएगा, ठीक है, 2 से ये चला जाएगा। अब ये x का मान हमको 3 का नियम से पता चलेगा, तो सबसे पहले अंकों का योग जोड़ेंगे, 3 और 2 5 होता है, 5 और 4 9 होता है। अब यहाँ पर 9 हो गया, 9 में हम कितना जोड़ेंगे, जो आगे का जो संख्या होगा वो कितना, वो 3 से भाग चला जाएगा, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है, 10 3 से भाग नहीं जाता है। 9 में अगर हम जोड़ देते हैं 2, तो 9 2 11, 3 का पहाड़ा भाग नहीं जाएगा। अगर 4 जोड़ते हैं, 9 4 13, तो वो भी 3 का पहाड़ा नहीं आता है। अगर 6 जोड़ दे 9 6 में, मतलब यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर जो है 6 लिखकर 4 लिख दे, ठीक है, तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 5 6 11, 11 4 15, ये क्या 3 से जाता है, तो हाँ जाता है, 3 का पहाड़ा 5 12 15 आता है, तो यहाँ पर ये 2 से भी चला जाएगा और अंकों का योग 3 से भी जा रहा है, क्या रखने पर, 6 रखने पर, तब ये पूरा संख्या जो है 6 से चला जाएगा। हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे 32x और 4 है, तो x का जम कितना रखना है, 6, तो वही 6 को हम यहाँ पर रख देते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 6 पचे 30 होता है, 32 में से 30 जाएगा, 2 बचेगा, 6 उतार देंगे, 6 चौका 24 होता है, कितना बचा, 2 बचा, उसके बाद फिर 6 चौका 24। कहने का मतलब जो है ये संख्या जो है 6 से पूरी तरह चला जाएगा, जब मिसिंग स्थान पे ऑप्शन नंबर डी हम लोग रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कोई संख्या जिसके अंकों का योग 9 का गुणज है, ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या है जिसका अंकों का योग जो है 9 का गुणज है, मतलब 9 का पहाड़ा में आता है, तो वह हमेशा विभाजित होगा, किससे, 9 से ही विभाजित होगा। जैसे 9 हो गया, अगर कोई संख्या 9 का गुणज, मतलब 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो यहाँ पर जो संख्या आने वाला है सब क्या है, सब का सब 9 से विभाजित होगा, कितना से, 9 से, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो है सामान्य रूप लिखना है, ये तो और भी आसान सा क्वेश्चन है। सामान्य रूप का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जोड़ के लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना संख्या दिया है, 10 गुना 9 प्लस 5, तो हम 10 नवा 90 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 95, वही 95 मेरा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या बोल रहा है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। यहाँ पर इतना सारा संख्या दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि 3 से कौन सा संख्या विभाजित होगा। तो सबसे पहले अंकों का योग मिला लेते हैं,
1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 4 10 और 6 16, 3 से नहीं जाएगा। 7 5 12 होता है, 12 8 20 और 21, ये संख्या 21 हो रहा है, मतलब 21 3 से चला जाएगा। अगला देखते हैं 9 3 12, 12 6 18, 9 3 12, 12 6 18 19 20, 20 का पारा 3 का पारा 20 आता नहीं है। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 3 5, 8 5 13, 13 और 4 17। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, उसके बाद थर्ड नहीं होगा, 4 भी नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या है कि इसका अंकों का योग कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। जब 21 को जो है हम लोग भाग देंगे तो 3 सते 21 होता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 56 को विस्तृत रूप में लिखे, मतलब इसका जो है व्यापक रूप लिखना है। दिया हुआ है 56, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या दिया कितना है, वो है 56। तो ये पहला इकाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, दहाई। तो दहाई को कितना से गुना करेंगे, 5 से, और इकाई को कितना से गुना करेंगे, 6 से। क्या कि इकाई स्थान पे 6, मतलब इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 का 6, ये जो ऑप्शन है वही मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसको हमको सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप मतलब जो है इसको जो है मिला के जोड़ के लिख देना है। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 100 गुना 7, मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 700 है। उसके बाद दहाई के स्थान पे कौन है, 10 गुना 5, मतलब 50, 5 लिखेंगे, और लास्ट में कितना है 7, मतलब 757 जो ऑप्शन होगा वो सही है। 757 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 143 को विस्तृत रूप में लिखे, मतलब यहाँ पर व्यापक रूप का बात कर रहा है, मतलब जिसको जो है फैला के लिख देना है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया है कितना, 143, आराम से लिखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर जो है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा जो है 100, जो है 100 का स्थान पर 100 का स्थान पर कितना है, एक है। उसके बाद दहाई, दहाई का स्थान पे कौन है, 4, मतलब 10 जो है 4 से गुना होगा, और इकाई के स्थान पे कितना है, 3। ये जो ऑप्शन होगा वही सही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या को भाग नहीं देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन पहले देखेंगे, ऑप्शन सही आंसर मार देंगे, ठीक। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर बोल रहा है इनमें से कौन सा संख्या जो है 90 42 को भाग नहीं देगा। तो सबसे पहले 2 से अगर हम बात करें, तो फर्स्ट का इकाई अंक 2 है, मतलब सम संख्या है, मतलब ये भाग दे सकता है, ठीक है, ये भाग दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 से, तो 3 से देखेंगे, अंकों का योग मिलाएंगे, 9 और 4 13 होता है, 13 और 2 15, मतलब 3 भी भाग दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब 2 भी भाग दे रहा है उस संख्या को, और 3 भी भाग दे रहा है, मतलब 6 भी भाग देगा, तो कौन भाग नहीं देगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी बात ये सब गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है 15वां, क्या बोल रहा है कि एक खाली स्थान है को क्या मान दिया जाना चाहिए, वो खाली स्थान पे क्या मान हम लोग भरेंगे कि संख्या ये जो दिया हुआ है ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। सबसे पहले 4 ऑप्शन देखेंगे, 1 है, 6 है, 2 है और फिर 9 है। तो संख्या दिया कितना है, 65 3, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद 4 और 7। तो अगर इसमें कौन सा संख्या भरेंगे जो 11 से भाग चला जाए, तो यहाँ पर एक नियम काम करता है। सबसे पहले संख्या को काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना हो जा रहा है, 6 हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या देखेंगे, कौन कौन है, एक ये, एक 2 वाला है, एक चौथा स्थान है और एक 6, ये सम संख्या है। तो सम संख्या के योग देखेंगे, सम संख्या, सम संख्या को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले 5 है, दूसरा कितना है, खाली स्थान है, खाली स्थान को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद कितना है, सम संख्या में 7, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो 7 5 कितना हो जाता है, 12 होता है, मतलब सम संख्या का जो है योग कितना हो रहा है, 12। विषम संख्या उसी तरह देखेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या का जो योग होगा, तो विषम संख्या कौन कौन है, एक 6 है, दूसरा 3 है और फिर कितना है, 4 है। सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 और 3 13, मतलब ये एक कम है, अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो ये भी 13 हो जाएगा, मतलब ये पहला ऑप्शन जो है एक अगर यहाँ अगर हम लोग रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13। अब अंतर निकालेंगे, अंतर
तो यहाँ पर 13 माइनस 13 होगा और ये दोनों आपस में घट के कितना आएगा 0। तो 11 का नियम कहता है जब कोई भी संख्या का सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का पहाड़ा में आए वो संख्या हो तो वो जो संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। इसको हम लोग भाग दे के भी देख सकते हैं। जैसे 11 से अगर हम लोग भाग दे दे 6 5 3 कितना रखे हैं खाली स्थान पर 1 रखे हैं, उसके बाद 4 और 7 है। तो 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 11 पच्चे 55, 65 में 55 घटाएंगे 10 आ जाएगा। उसके बाद 3 उतर जाएगा। 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 11 9 99 होगा। 103 में 99 घटाएंगे तो 4 आएगा। उसके बाद उतारेंगे किसको 1 को उतारेंगे। 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर पैंचा लेंगे तो 11 11 में 3 तो 8 और यहाँ पर 3 में 3 तो कुछ भी नहीं बचा। अब उतरेगा कौन 4 उतर जाएगा, मतलब ये कितना बन गया 84। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 11 सते 77 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 84 में 7 घटा 77 घटाएंगे तो एक पैंचा देंगे तो 14, 14 में 7 घटाए 7 बचा और यहाँ कुछ भी नहीं, उतारने के लिए सिर्फ 7 है। तो 11 सते 77, ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि संख्या जो दिया हुआ है में लुप्त अंक, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा अंक जो है पहचानिए यदि संख्या 4 से विभाज्य, मतलब यहाँ कौन सा अंक जो हम लोग भरेंगे कि वो जो संख्या है वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या पहले लिख लेते हैं, 2 है 3 है 4 है 4 है और यहाँ पर खाली स्थान है और 6 है। तो आखिर ये खाली स्थान पे कौन सा संख्या हम लोग भरेंगे। तो 4 का नियम बोलता है अगर कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग चला जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा। तो अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन 2 रखेंगे तो ये 26 होगा, 4 से जाएगा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रख देंगे तो 66 हो जाएगा, 66 4 से जाता है नहीं जाता है। उसके बाद अगर हम 4 रख दे तो यहाँ पर हो जाएगा 46, क्या 4 से जाएगा नहीं जाएगा। मतलब 3 ऑप्शन तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग गलत बोल सकते हैं और जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगर यहाँ पर 5 रख दे तो ये कितना हो जाएगा 56, 4 का पहाड़ा में अगर इसको लाए तो 4 एक का 4 हो जाएगा, एक आएगा 6 उतार देंगे, 4 चौके 16, मतलब 14 बार में चला जाएगा। मतलब जो खाली स्थान जो है वो उसमें कौन सा संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 आ जाएगा। इसको भाग दे के भी देखा जा सकता है। जैसे 4 से भाग देंगे 23, 4 4 5 लिख दिए खाली स्थान की जगह में और यहाँ पर 6, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 25 20 होगा। 23 में से 20 जाएगा 3 आएगा, 4 उतार देंगे, 4 8 32 होता है। 34 में तो 32 जाएगा तो कितना 2 बच जाएगा, फिर 4 उतर जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 5 यहाँ उतर जाएगा। सबसे पहले 4 को पढ़ा एक बार में 4 आता है और कितना 1 बचेगा और 6 उतर जाएगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 4 चौके 16, तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको जो है भाज्य संख्या कौन है उसको ढूंढना है। भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर और भी संख्या से भाग चला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 107 है, 127 है और यहाँ पर 197 और चौथा क्या है 153 है। यहाँ पर अगर हम यहीं पर अगर हम बात करें 153 को अगर हम 3 से भाग दे दे तो 3 का पहाड़ा हम 3 पच्चे 15 हो जाएगा और यहाँ पर 3 उतर जाएगा, 3 का पहाड़ा में एक बार में 3, मतलब ये एक का पहाड़ा में 153 आएगा, 153 का पहाड़ा में भी एक बार में 153 आएगा और 3 का पहाड़ा में भी 51 बार में आ जा रहा है। तो ये जो संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है वो भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है 32 प्लस एम एक अभाज्य संख्या है। 32 प्लस एम जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो भाग सिर्फ खुद से और एक से जाता है और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो m का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको बस जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। 32 दिया हुआ है और m का स्थान हमको बताना है। अगर यहाँ पर 32 का पहला ऑप्शन अगर हम 3 लिख दे तो 32 में से 3 जोड़ देंगे, 32 में 3 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये 7 का पहाड़ा में भी आता है और 5 का पहाड़ा में भी आता है, मतलब ये नहीं होगा। फिर 32 लिख के देखते हैं, 32 से 5 जोड़ दे तो 32 और 5 37 होता है। 37 जो है वो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, वो सिर्फ
खुद 37 का पहाड़ा में और सिर्फ एक का पहाड़ा में 37 आता है और दूसरा पहाड़ा में नहीं आता है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 4 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन में से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 का नियम क्या बोलता है कि जब इकाई अंक और दहाई अंक दोनों से बनने वाला संख्या अगर 4 से अगर विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य होगा। 82 4 का पहाड़ा में नहीं आता है। उसके बाद 06 4 से नहीं जाएगा। 74 4 से नहीं जाएगा। कौन जाएगा, 48 12 बार में, ठीक है। अगर 4 से अगर हम 48 को भाग दे दे तो 4 एक का 4 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, 8 उतार देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और पूरी तरह से ये संख्या भाग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यदि 3 अंकों की संख्या ये है और 9 से विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या है ये वो 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, 8 होगा, 9 होगा, 6 होगा और 7 होगा। हमको क्वेश्चन कितना दिया है, 72x। x का स्थान पे हम कौन सा संख्या रखेंगे जो 9 से कट जाएगा। तो सबसे पहला 9 से तो ये कट ही रहा है, 9 8 72। अगर यहाँ पर अगर हम 9 ही लिख दे तो वो एक बार में चला जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, एक 5 अंकीय संख्या है, 5 अंकीय संख्या है और वह 11 से विभाज्य है, तो हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 और 0 दिया हुआ है। सबसे पहले संख्या को हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर 7 है, उसके बाद एक खाली स्थान है जो कि x का मान हमको वहां भरना है, उसके बाद 6 है, 7 है और 5 है। तो सबसे पहले गिनेंगे तो ये टोटल कितना अंक का संख्या है, 5 अंक का संख्या है। तो सम स्थान पे, तो सम स्थान का योग निकालेंगे। सम स्थान पर कौन कौन सा आ रहा है, एक खाली स्थान है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं और यहाँ पर 7 है, मतलब टोटल 7 है सम स्थान का योग। अगर विषम स्थान का योग अगर हम लोग बात करें, विषम स्थान का योग, तो विषम स्थान के योग में कितना आ रहा है, पहला 7 है, दूसरा 6 है और तीसरा 5 है। सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो 7 और 6, 7 6 13, 13 5 18, टोटल कितना हो रहा है, 18। अगर इसका अंतर निकाले, अगर हम 18 में से अगर 7 घटा दे कितना आ रहा है, 11। ये तो 11 का गुणज है, मतलब 11 का पारा में आता है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, अगर 0 भी भर दे तो अंतर कितना आ रहा है, 11। तो क्या होगा आंसर मेरा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इस संख्या को भाग दे के भी देखा जा सकता है, जैसे 11 से किसको भाग देना है, 7, x का स्थान पर हम लोग क्या रखें, 0, उसके बाद 6 7 5 है, तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 11 छक 66, तो 70 में से 66 चला जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद 6 उतार देंगे, यहाँ पर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 46 में 44 2 बच जाएगा। उसके बाद क्या उतार देंगे, 7, 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, कितना बच जाएगा, 5, फिर 5 उतार देंगे और 11 बचे 55 कर देंगे, मतलब 11 से भाग चला जाएगा जब उस खाली स्थान पे क्या रख देंगे, 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट को समझना है और हमको मान निकालना है। 4 ऑप्शन के तहत देखते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा। अगर यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, अगर ए पी का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे तो हर पी के जगह में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर तो 1 आना चाहिए पर 3 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 3 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, जो कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड ट्राई करते हैं, जो कि 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 है, 4 और जोड़ने से ये 4 तिया 12 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, कहने का मतलब ये तो 4 ही आना चाहिए पर 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ये भी गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो चुका है, तो चौथा जो क्या होगा, सही होगा। इसी को हम लोग जो है करके देखते हैं, जैसे 5 है, फिर 5 लेना है, फिर 5 और यहाँ पर उसको जोड़ देना है, तो 5 तिया 15,
सेम 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 यहाँ पर भी सेम है, वही यहाँ पर पी 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 और यहाँ पर भी पी है, तो 5 मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर क्यू की जगह में 1, तो 1 हमसे नहीं पूछा है, यहाँ पर पी का स्थान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी फॉर्मेट के तहत क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी का मान रखना है और बताना है कि किसमें सही आएगा। यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 में कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, तो डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7 जोड़ेंगे, मतलब बी का मान 7 कहां पर है, तो 2 जगह दिख रहा है। अब ए का भी मान देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है और हमको ए की जगह हम कितना लिखेंगे, जो 12 होगा, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 9, तो यहाँ पर 7 है, पर यहाँ पर ए का मान 5 है, तो ये पे नहीं होगा, मतलब ए का जगह में हमको रखना है 9 और बी का जगह में रखना है 7, तब जाके ये पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन देंगे, यहाँ पर ए बराबर 9 है, ए बराबर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है। यहाँ पर ए का मान रखना है, इनमें से कौन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान अगर हम लोग रखते हैं 9, तो 9 और 3 12 हो जाता है, पर यहाँ पर 1 है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा 8, अगर एक की जगह हम 8 रखेंगे, 8 3 11, मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 और 1 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है सही है। इसको हम लोग जो है क्लियर ऐसे कर सकते हैं, 3 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 3 11 की हासिल बचेगा 1, 8 और 1 9 और 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, जो कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी फॉर्मेट के तहत है और देखना है कि कौन इसमें ऑप्शन में है आंसर। यहाँ पर a बराबर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। अगर एक स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं कुछ इस प्रकार से, 2 1 गुना 1, एक ही रखना है, तो 1 1 का 1, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2, क्या ये है, नहीं, यहाँ पर 12 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वो गलत है। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या 4 रखना है, यहाँ पर तो 2 ही आना चाहिए, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या रख देंगे, ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 2 5 और गुना में 5 कर देंगे, तो 5 5 25 हासिल बच जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि m एक ऐसी संख्या है जिसमें m को 5 भाग देता है तो कितना शेषफल आता है, 1 आता है, तो m का इकाई अंक हमको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, या m का जो है मान देखना है क्या है। अगर हम 6 को भाग दे दे 5 से, तो 5 का पहाड़ हम 6 कितना बार में, एक बार में 5 आता है, शेष कितना बच रहा है, 1, वही शेष यहाँ पर बोल रहा है, शेष कितना देता है, 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सेकंड मेरा सही हो जाएगा। अगर हम 8 को भाग देते तो 3 बच जाता और 9 को 4 बच जाता, तो मेरा शेष बचना कितना चाहिए, 1, तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक संख्या दिया हुआ है यहाँ पर पूरा, वो 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। संख्या कितना दिया हुआ है, 3, खाली स्थान 7 और 4। अब यहाँ पर हमको 9 से पूरी तरह से ये संख्या को भाग देना है, तो आखिर जो खाली स्थान पे कौन सा संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर अंकों का योग देखना है कि कितना होगा, अंकों का योग देखेंगे, तो अभी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, अभी कितना आ रहा है 14, पर अगर इसको 9 से भाग देना है तो इस 14 में कितना जोड़ेंगे, अगर 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा, जो कि नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 9 का पहाड़ा नहीं आता है। 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, जो कि 9 का पहाड़ा नहीं आता है। 4 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 आता है, जो कि 9 का पहाड़ा में आता है 2 बार में, मतलब 9 जो है 18 काट देगा। जब अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो दिया हुआ संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है, संख्या एक दिया हुआ है, निम्न में से किससे विभाज्य है। एक संख्या है और यहाँ ऑप्शन 4 पीस दिया है, इनमें से कौन सा संख्या जो है इस संख्या को पूरी तरह से विभाज्य कर देगा। 2 से नहीं जाएगा, क्या है कि यहाँ पर संख्या का इकाई अंक कितना है, वो मेरा एक विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अंकों का योग, तो यहाँ पर 2 8 10, 10 2 12, 12 और 2 14 और 1 15, 3 से चला जाएगा, ठीक है, 3 से चला जाएगा।
अब यहाँ पर 2 से नहीं जा रहा है और 3 से जा रहा है, मतलब अगर 6 का नियम में तो 2 और 3 दोनों काम में आता है, 2 और 3 दोनों नियम फॉलो होता है 6 में, तो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से तो जा रहा है, मतलब 6 से भी नहीं जाएगा। 9 से देखते हैं 21, 9 का पहाड़ा में इसको जोड़े तो अंकों का योग कितना है, 8 2 10, 10 2 12, 15 आया, 15 है तो 15 9 का पहाड़ा में आता नहीं है, मतलब ये भी मेरा नहीं जाएगा। कौन जाएगा? ऑप्शन संख्या जो है सेकंड जो है चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा या निम्न में से उसमें इकाई का अंक नहीं हो सकता, ये हमसे बोल रहा है। अगर कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो कौन सा ऐसा संख्या है जो उसका इकाई अंक में नहीं हो सकता? एक नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर है। क्या कि 2 का नियम में क्या क्या होता है? एक 0 हो सकता है इकाई अंक में, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा और एक 8, इनमें से कोई एक इकाई अंक जो है हो जाएगा, एक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है इस संख्या में क्या घटाया जाए कि वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 4 ऑप्शन देखेंगे, 0 1 2 और 3। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 5 6 7 2 1, इसमें से कौन सा संख्या हम माइनस करेंगे, कौन सा संख्या कि वो जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है लास्ट का अंक 21 है, 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 2 अंक जो है इकाई दहाई से बनने वाला संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो 21 तो कटता नहीं है, लेकिन अगर इसमें से एक घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना? 20, जो कि 4 से जो है कट जाएगा 5 बार में। मतलब कितना संख्या घटाएंगे? एक अगर घटा दिया जाए तो ये जो संख्या है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको करके। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 का पहाड़ा में एक बार में 4 आता है, 5 में से 4 तो 1 आएगा, 6 उतार देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 7 उतर जाएगा, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद क्या, यहाँ पर 2 उतार देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 4 अट्ठी 32, 4 अट्ठी 32। यहाँ पर तो हम लोग 0 लेंगे, क्या है कि यहाँ पर हम लोग को 0 एक घटा के रखना है, तो यहाँ पर फिर एक 0 डाल देंगे। कहने का मतलब है ये जो संख्या है उसमें अगर एक घटा देंगे तो इकाई का अंक बन जाएगा 20। अब जैसे ही 20 बनेगा तो वो 4 से कट जाता है, मतलब इसमें एक घटाएंगे तो ये संख्या जो है पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।